नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना अंकित राव सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की जो नई भर्ती है, जिसमें हम लोग ये कयास लगा के बैठे थे और तमाम बार हम लोगों ने सुना था कि कभी 20,000 प्लस वैकेंसी, कभी 25,000 प्लस वैकेंसी, कभी 31,000 प्लस वैकेंसी, कभी 30,000 प्लस वैकेंसी। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये वैकेंसी आने वाला है, नहीं आने वाला है, और जो हम अभ्यर्थी हैं हम लोग क्या करें। क्लियर। तो इसी मुद्दे पे आज के इस सेशन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि विद्यार्थी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो डेट है वो घोषित कर दिया गया है। 2022 की परीक्षा डेट घोषित हुआ 2026 में। तो विद्यार्थी काफी दिनों से एकदम भरे पड़े थे कि परीक्षा हो, इस बार तो हम मार गिराएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वो सभी विद्यार्थी परीक्षा में मार गिराएं। और ये भी पूरा उम्मीद लगाया जा सकता है विद्यार्थी कि इस बार टीजीटी पीजीटी 2022 वाले जो विद्यार्थी हैं उनका परीक्षा हो के रहेगा। काफी मेरे पास ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि सर डेट आता है और जैसे हम परीक्षा के करीब पहुंचते हैं वो आगे बढ़ जाता है। तो इस बार आप लोगों को पता है कि काफी बदलाव किए गए हैं। ये सब चीज होने के चांसेस बहुत कम है। क्लियर ना। आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे रहें, कोई भी नेगेटिव थॉट आपको नहीं लाना है कि परीक्षा तक पहुंचे ये हो जाए। अरे परीक्षा तक पहुंचोगे, कुछ बदलाव हो जाता है तो क्या जो आप पढ़े रहेंगे वो आपका पेट खराब कर देगा क्या? मैं तो हमेशा यही विद्यार्थियों से पूछता हूं। दुनिया में सबसे जो बहुमूल्य चीज है ना विद्यार्थी, जिसका कोई कीमत नहीं लगा सकता, वो आपका ज्ञान है। क्लियर। अगर आप ज्ञानी हैं तो इतना याद रखना विद्यार्थी कि कभी भी आपको ज्ञान भूखे पेट सोने नहीं देगा। क्लियर। तो ये दिमाग में डेलमा नहीं रखना है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बस आप पॉजिटिव थॉट के साथ आप अपने काम को करते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आपका जो कर्म है वो बेहतरीन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं कि आप सोच में डूबे हुए हैं। क्लियर। आपका जो कर्म है, जैसे अगर मैं गणित विषय के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो आपका काम क्या होना चाहिए एज अ मैथमेटिक्स एस्पिरेंट, कि आप कॉन्सेप्ट का रिवीजन बेहतरीन तरीके से करते रहे। ठीक है, आपका कोई टॉपिक तैयार हो गया तो उस पर प्रैक्टिस आप भरपूर करते रहे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 नई वैकेंसी को लेके क्या चर्चा है। क्या ये सच है कि आने वाला है, या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, या आगे ये परीक्षा जा सकती है? तो हर बार मैं आपसे कहता हूं कि सन 2027 में हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक पर्व होने वाला है। आप सभी विद्यार्थियों को वो पता है, और उस पर्व को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसके पहले जितनी भी युवाओं के लिए जो चीजें हो सकती हैं वो सरकार जरूर करेगा। क्लियर। इसके लिए आप लोग अगर ये टीचिंग भर्ती के लिए जो समाचार आते रहते हैं वो अगर रेगुलर अपडेट अगर आप उससे होते हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभी कुछ दिन पहले जितने भी विद्यालय हैं वहां पे ये मांगा गया कि आप जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, ठीक है, वहां पे ये मांगा गया कि आप ये बताइए कि आपके पास कितने विद्यार्थी हैं, कितने अध्यापकों की जरूरत है, कितने अध्यापक रिटायर होने वाले हैं। ये इसीलिए किया गया कि वो ये तैयार कर सके कि कितने पदों पे भर्ती हमको निकालनी है। उसके बाद पोर्टल तैयार हुआ और जितनी भी मशीनरी होती है वैकेंसी को निकालने के लिए वो सभी मशीनरी सुचारू रूप से लगी हुई है। आपको याद होगा जब 2022 वाला डेट आने वाला था उसके पहले भी मैंने आप सभी विद्यार्थियों से यही बोला था कि इस पे बैठक होने वाला है, और पक्का उम्मीद है विद्यार्थी कि जल्द से जल्द आपका डेट घोषित कर दिया जाएगा 2022 वाला। और आप लोगों ने देखा, ठीक है ना, 2022 का डेट घोषित कर दिया गया है। क्लियर। तो आप इतना मान सकते हैं कि पक्का है कि बहुत बड़ी, और उम्मीद हम ये लगा सकते हैं कि अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी इस बार टीजीटी पीजीटी में आने वाली है। क्लियर। अब आपको क्या करना है? ठीक है, वैकेंसी आए, 30,000 पद पे आए, 50,000 पद पे आए, 1,00,000 पद पे आए, आपको तो एक ही पद से मतलब है ना। क्लियर। आप तो एक ही पोस्ट लोगे। अगर आप उसके लायक होगे, आप उसके लिए अच्छे कर्म किए होंगे, मेहनत किए होंगे, तो आपको एक ही पोस्ट चाहिए। क्लियर। तो आपको क्या करना है? जितने भी मेरे प्यारे टीचिंग एस्पिरेंट हैं, मैं सभी विद्यार्थी से हमेशा एक बात कहता हूं, आप समाचार सुनिए, ठीक है, लेकिन उसमें डूब मत जाइए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर कमेंटबाजी मत करना चालू करिए। क्लियर। आपका काम है कि जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न है, जो भी आपका विषय है, गणित है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपका XYZ विषय है, ठीक है, उसका सिलेबस। अब देखो, ये जो सिलेबस होता है ना बच्चों, टीजीटी पीजीटी का, LT ग्रेड का 70 से 80% चीजें हर जगह समान होती हैं।
बात समझ में आया? तो टीजीटी जैसे सिलेबस के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि 2026 में सर सिलेबस क्या होगा, कोई बात नहीं, आप 2022 वाला सिलेबस देखिए, उसी के अकॉर्डिंग जैसे 11-12 का जो गणित होता है वो हर जगह कॉमन होता है। ठीक है, सबसे पहले 11-12 के गणित को पे आप अच्छी पकड़ बनाइए। क्लियर, किसी भी टीजीटी पीजीटी में आप बैठेंगे, अगर हम मैथमेटिक्स विषय के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो 11th-12th का मैथ्स आपको हर जगह देखने को मिलेगा। क्लियर, तो अगर आप अभ्यर्थी हैं और आप सोच रहे हैं कि आगे चल के हमको सरकारी अध्यापक बनना है, क्लियर, तो सबसे पहले आप सिलेबस को अपने पास रखें, जो कॉमन सिलेबस है वहां से आप पढ़ना चालू करें, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते रहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो सबसे महत्वपूर्ण, मैं हर बार विद्यार्थियों से कहता हूं कि आप मॉक की बात करें। देखिए, मैं आपको एक बात माफ करिएगा कि अगर आप ये सोच के ये सेशन देख रहे हैं कि अंकित सर समाचार इकट्ठा करके लाएंगे फिर हम लोगों को समाचार सुनाएंगे, क्लियर, एक बात जान लो, वैकेंसी आना है ये बात तय है, मैं ये हर बार आप लोगों से कहता हूं। ठीक है, अब इसके लिए ये देखना है कि देखो ये कटआउट आ गया, पोर्टल तैयार हो गया, ये चीज हो गया, दीज आर टोटली नॉनसेंस। आपके दिमाग में ये रखना है कि हाँ वैकेंसी आने वाली है और हमको अब तैयारी में रखना है, समाचार में क्या अपडेट हो रहा है, क्या चीज हुआ, क्या आदेश आया, क्या ऐसा किया, इससे आपको कुछ लेना देना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आपके दिमाग में बस ये होना है कि आने वाले 6 महीने में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है और उस वैकेंसी में हमको एक पद अपने लिए तैयार रखना है, उसको हथियाना है, उस पर कब्जा जमाना है। और कब्जा जमाने के लिए क्या चाहिए? मेहनत चाहिए। मेहनत एक सही तरीके से, ठीक है ना, एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ, एक अच्छे टेक्निक के साथ, कि कोई भी अगर छोटा मोटा अगर बदलाव, जैसे कई विद्यार्थी ये भी सोच रहे हैं कि सर बदलाव होगा, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि एलटी ग्रेड के मानक पे आपका टीजीटी पीजीटी कराया जाए, क्लियर, लेकिन सबका रास्ता तो यही है ना कि अगर आप पढ़े रहेंगे तो किसी भी प्रकार से कोई बदलाव होगा, आप परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर आप सोच में डूबे रहेंगे, सिलेबस चेंज हो जाएगा, ठीक है, बीएड जोड़ दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें फिर आपका दिमाग डिस्टर्ब ही होगा। आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है बस उस पर आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, सेंट्रल में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, स्टेट में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी मिलेगी, और सबका रास्ता यही है कि कंसर्न्ड सब्जेक्ट में आप वीर हो, मजबूत हो। ठीक है, और उसके लिए सिंपल, ज्यादा 3-5 चीजें नहीं करनी है। जो आपका एक मानक सिलेबस है ना, वो आप मानक चीजों को अपने पास रखें, आप अपनी पढ़ाई चालू रखिए। अंडरस्टूड। और पढ़ाई चालू कैसे रखना है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है मॉक। जो विद्यार्थी मॉक नहीं देता, प्रैक्टिस नहीं देता, आप किसी भी विषय के हो, गणित विषय के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उतना ही महत्वपूर्ण मॉक और प्रैक्टिस भी है, ठीक है ना। और इसके साथ अन्य विषय पे भी हम यही कहेंगे, आप किसी भी विषय के हो, आप अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करिए और मॉक दीजिए। मॉक क्यों दीजिए? फॉर सेल्फ एनालिसिस, कि कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता, क्लियर। और 1 बाय 1 अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए, कि अगर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी अगर घोषित कर दिया जाए परीक्षा, तो आप उसमें बेहतरीन रिजल्ट दे पाए। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? तो मेहनत में लगे रहे विद्यार्थी, बहुत अच्छे से। जो आपका एक मानक सिलेबस है, जो कॉमन सिलेबस है, उस सिलेबस को आप अपने पास रखिए, ठीक है। आप किसी भी विषय के हो, कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़ाई करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़ाई करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद मॉक दीजिए। मॉक देने के बाद आप सेल्फ एनालिसिस करिए, कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता। जो आपका वीक पोर्शन है, उस वीक पोर्शन पे काम करिए, कि उस वीक पोर्शन पे काम करके आपने उस टॉपिक को मजबूत बना लिया, क्लियर। यह काम करना है टीचिंग एस्पिरेंट को, ठीक है। ये नहीं कि 10 जगह से समाचार सुन रहे हैं दिन भर, देखो फलाना समाचार आ गया, चलो सुन लेते हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको बोल दूं कि ये तय है कि आप लोगों का वैकेंसी जल्द से जल्द आएगा, और हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती इस बार हो, क्लियर। तो इस चीज के लिए तैयार रखना है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि आपको बस एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट के लिए आपको मेहनत करना है, क्लियर। बस ये जो आपका तरीका है, इस तरीके को फॉलो करते रहिए, ठीक है। सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका है उसको मजबूत बनाइए, ठीक है। काफी विद्यार्थियों के दिमाग में आता है कि सर क्या एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, क्या इसमें भी मेंस कर दिया जाएगा,
ठीक है, क्या इसमें भी जीएस को इंक्लूड कर दिया जाएगा, क्या इसमें हो सकता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल कुछ चीजें आ जाए, ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन कुछ भी ऐड होगा, कुछ भी बदलाव होगा ना, क्लियर, आप किसी विषय के अध्यापक बनने जा रहे हैं, अगर उस विषय में आप महारत हासिल किए हैं तो कोई भी 3-5 चीज उसमें अगल बगल से जुड़ जाए तो वो ज्यादा प्रभाव आप पे नहीं डालेंगी, ठीक है ना। जब नोटिफिकेशन आएगा तो उतना समय आपके पास होगा कि जो चीजें अगल बगल की हैं, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा चीजें उसमें जुड़ गई, आप उस पर अच्छा काम करें। क्लियर हुआ? तो बस आप अपने सब्जेक्ट कंसर्न को मजबूत रखिए, ठीक है। एलटी ग्रेड वाले जो विद्यार्थी हैं वो अपने मेंस पे बहुत अच्छे से फोकस करें, उस पर मैं एक अलग से वीडियो करूंगा, ठीक है। एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी विद्यार्थी जो एलटी ग्रेड वाले हैं उनका भी मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहा था कि सर क्या करें, ठीक है, लेकिन ये स्पेशल जो सेशन था ये उन विद्यार्थियों के लिए था जो इस बार पहली बार टीजीटी पीजीटी 2026 में बैठने का सोच रहे हैं, ठीक है, या ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि सर हमने इसके पहले कोई एग्जाम दिया था उसमें हम अच्छा नहीं कर पाए, इस पेपर में हमको अच्छा करना है। क्लियर? तो सबका बाबू राज मतलब कि यही है कि आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न हो ना वो मजबूत हो, ठीक है, और तरीका यही है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको पढ़नी है, इस तरीके को फॉलो करेंगे उस विषय में आप महारत हासिल कर लेंगे, ठीक है। अब आने वाला जो समय है ना इसमें विभिन्न पेपर आपके सामने लगा हुआ है, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 है, अब इसमें भी छात्रों को मॉक चाहिए होगा, एक क्विक रिवीजन चाहिए होगा, ठीक है ना। 2026 के लिए विद्यार्थियों को फाउंडेशन बैच चाहिए होगा, अगर आपने एलटी ग्रेड भी दिया है तो एलटी ग्रेड मेंस का भी क्लास चाहिए होगा, जीआईसी जो कि आपका मई में होने वाला है, अगर आपने जीआईसी भरा है तो उसके लिए भी क्लास चाहिए होगा। तो अधिकांश जगहों पे क्या होता है कि अलग अलग परीक्षा, अलग अलग बैच लो, अलग अलग पैसा खर्च करो, ठीक है ना, और जो ले रहा है पैसा उसको मजबूत बनाते रहो, ठीक है। आप लोगों ने जो हमसे बहुत पहले से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक ने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी कदम निकाला था कि आपको कभी भी अलग अलग बैचेस के लिए अलग अलग पैसे नहीं देने हैं, एक आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, डेट इज सुपर पास लाइव, और उस सुपर पास लाइव में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगा ही, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास तो आपको मिलेगा ही बच्चों। यानी कि जो पहले, जैसे मान लीजिए मेरी क्लास है, मैंने पहले जो टीजीटी पीजीटी में क्लास ली है उसका रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, साथ में जो मेरा लाइव क्लास चल रहा है या भविष्य में जो मेरा लाइव क्लास अगर किसी एग्जामिनेशन के लिए आने वाला है वो भी आपको मिलेगा। क्लियर? उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सुपर कोचिंग सुपर कोचिंग का अगर आप मॉक अलग से लेते हैं ना तो 300-400 का अलग से इसका मॉक आता है जिसको आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बोलते हैं, और सुपर पास लाइव के साथ, ये किसके बारे में मैं बता रहा हूं, सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव में विद्यार्थी क्लास तो आपको मिलता है, साथ में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स जिसमें कंप्लीट मॉक होता है वो मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, स्टडी मटेरियल आपका पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है बच्चों। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो आंसर्स होते हैं वो रिस्पेक्टिव फैकल्टी चेक करते हैं और आपको इमीडिएटली रिमार्क भी देते हैं। यानी कि मेंस वाले विद्यार्थियों के लिए आंसर चेकिंग की भी पूरी सुविधा यहां पे है, और जहां पे आप गलती करते हो वहां पे रिमार्क भी आपको दिया जाता है। इसके लिए विद्यार्थी आपको करना क्या है, तो अभी 26 जनवरी तक जो सुपर पास लाइव 2499 में आपको मिलता था उस पे बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है 899 में पूरे 1.5 साल के लिए। पहले इतने में 1 साल के लिए मिलता था, अब 899 में पूरे 1.5 साल के लिए आपको मिलेगा। 1.5 साल तक जितनी भी टीचिंग की ये परीक्षाएं होती हैं, जैसे ये हमारा जो अपकमिंग क्लास चल रहा है, ये करंट क्लास जो चल रहा है और अपकमिंग क्लास जो आने वाला है, ये इसके बारे में है, ठीक है ना। 899 में आपको यूपी टीजीटी पीजीटी का रिकॉर्डेड क्लास लाइव जो भविष्य में आने वाला है वो मिलेगा, ठीक है ना। एलटी ग्रेड का मेंस, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, टीजीटी पीजीटी का मेंस, बीपीएससी आपको मिल जाएगा, DSSS भी मिल जाएगा, आरपीएससी मिल जाएगा, सीटेट मिलेगा, यूपी टेट मिलेगा। जितनी भी टीचिंग परीक्षाएं होती हैं सबका लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा।
और साथ में आपके छोटे भाई बहन अगर एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी परीक्षाएं इसमें अटैच्ड हैं, उसका भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास इसमें मिलेगा। यानी कि विद्यार्थी टोटल 375 प्लस परीक्षा, ठीक है ना। आप टीचिंग के हैं तो आपको बस टीचिंग का देखना है, इसलिए मैंने बस टीचिंग का बताया है, नहीं तो इसमें टोटल 375 प्लस परीक्षाएं के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें अटैच्ड हैं। किसी के लिए अलग से आपको शुल्क नहीं देना पूरे 1.5 साल तक। क्लियर? तो बहुत अच्छा मौका है, ठीक है ना। और जितने भी विद्यार्थी विभिन्न विभिन्न परीक्षा देते हैं, क्लियर, आपको अलग अलग बैच नहीं लेना, सुपर पास लाइव लीजिए, तैयारी को मजबूत बनाइए अंकित राव सर के साथ, अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो। क्लियर ना। और मैथमेटिक्स के लिए सभी प्यारे विद्यार्थी इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। गणित के ऊपर जितना भी अपडेट होता है, जो भी मैं क्लासेस लेता हूं, सभी क्लासेस के पीडीएफ हो गए, स्टडी मटेरियल हो गए, क्लास का लिंक हो गया, सब कुछ मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। क्लियर? तो पढ़ाई में लग जाओ मन लगा के, ठीक है। और बस यही कहो कि 2026 हमारा सिलेक्शन का वर्ष होगा और 2026 में हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। क्लियर? मन में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं रखना है। वैकेंसी आने वाली है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। बाजी वही मारेगा जो हर एक सेकंड, हर एक मिनट का सही सदुपयोग किया होगा। इसके साथ हम वाणी को विराम देंगे। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, यह वर्ष उनका सिलेक्शन का वर्ष होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।